प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अलंकार की सीरीज में आपने पहले वीडियो में शब्दालंकार के तीनों भेद पढ़ चुके हैं और अब हम अर्थालंकार के उपभेदों को जो आपके पाठ्यक्रम में हैं 5 अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, हम बारी बारी से उन पर गहन अध्ययन करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अपने आप में पूरा होगा कि आप अगर इतना भी पढ़ लेंगे तब भी आपको अलंकार से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम इस वीडियो में केवल उपमा अलंकार को ही ले रहे हैं जो अर्थालंकार का पहला भेद है और हम आज इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अर्थालंकार कहते कैसे हैं। जैसा कि शब्दालंकार में मैंने आपको बताया था, कविता के शब्द जहाँ अपनी विशेषता प्रकट करते हुए कविता में सुंदरता पैदा करते हैं, वहाँ शब्दालंकार उसका आउटर पार्ट। और जब हम कविता के भाव की बात करते हैं, उसके अर्थ की बात करते हैं और अर्थ इतने सुंदर हो, उसमें विशिष्टता हो, खास हो और कविता को बहुत ही विशिष्ट बनाता हो, वहाँ पर शब्दालंकार नहीं बल्कि अर्थालंकार होता है। कविता की पंक्ति में सुंदरता उसके अर्थ पर आधारित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। और जहाँ कविता की सुंदरता उसके शब्द से नहीं बल्कि उसके भाव, उसके अर्थ से हो, उसके मीनिंग से हो, वहाँ पर हम उसे अर्थालंकार कहते हैं। कविता की पंक्तियों में शब्द के आधार पर नहीं बल्कि अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करने की अभिव्यक्ति को हम अर्थालंकार कहते हैं। कविता में शब्द से अधिक उसके अर्थ की सुंदरता को दिखाया जाता है। अर्थालंकार के 5 भेद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। आप इन भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जब हम उपमा अलंकार को पढ़ते हैं, उपमा किसी की तुलना करना, और जब हम किसी की तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए हमें कम से कम 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और जिसकी हम तुलना करते हैं उसे हम उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना करते हैं वो चीज जिसके बराबर हम उसे दिखाना चाहते हैं वो उपमान कहलाती है। अब देखिए, मैंने उदाहरण के लिए आपको उपमेय के स्थान पर पेंसिल ली है, कलर पेंसिल ली है और उपमान में मैंने पेन लिया है। दोनों में एक कॉमन क्वालिटी है कि वो दोनों ही लिखने का काम करते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में पेंसिल है और आप कहते हो कि मेरी पेंसिल पेन के समान ही लिखती है, तो यहाँ पर पेंसिल के लिखने की तुलना आपने पेन के लिखने से कर दी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। और अगर आप कहते हो मान लो ये पेंसिल है, पेन कहीं दूर दूर तक नहीं है और आपकी पेंसिल ही, भाई मेरे लिए तो मेरा यही पेन है, और मान लो ये पेंसिल ही पेन है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो उपमान की कल्पना उपमेय में कर ली, यानी कि आपने उपमेय में इमेजिन कर लिया कि उपमान यही है, आपने मान लिया, कल्पना कर ली, संभावना प्रकट कर ली, तो इसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन जब आप कहते हो मेरी पेंसिल ही पेन है, भाई मेरा तो यही पेन है, तब यहाँ पर आपने उपमेय और उपमान के बीच का भेद खत्म कर दिया, यानी कि उपमान जो हमारा पेन था उसको आपने पेंसिल को ही पेन मान लिया, दोनों के बीच का भेद खत्म कर दिया, उपमान अलग है ही नहीं। तब यहाँ पर हमारा ये रूपक अलंकार होता है जब उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब देखिए, हम किसी की तुलना किसी से संभावना तभी तो प्रकट करते हैं जैसे उसमें एक कॉमन क्वालिटी होती है। अब पेंसिल भी लिखने का काम करती है, पेन भी लिखने का काम करता है, तो यहाँ पर दोनों की लिखने की एक कॉमन क्वालिटी से हमने पेंसिल की तुलना पेन से की। क्यों पेन से? क्योंकि पेन उपमान क्यों हुआ, पेंसिल क्यों नहीं हुई? क्योंकि पेन का लिखा हुआ मिटेगा नहीं और वो टूटेगा भी नहीं, वो खत्म भी नहीं होगा, लेकिन पेंसिल का लिखा हुआ कहीं ना कहीं पेन से तो हल्का ही होता है, मिट भी सकता है, टूट भी सकती है। इस तरह से कहीं ना कहीं पेन से हमारी पेंसिल थोड़ी सी कम है, तो हमने पेंसिल को उपमेय माना है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हर परिस्थिति में यही कम रहेगी, वो हमारे तुलना करने की सिद्धांत पर निर्भर है कि हम किसकी तुलना किससे करते हैं। तो हमारा उपमेय जब उपमान के बराबर पहुंच जाए तो उपमा अलंकार। जब हम मान लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी लड़के का किसी लड़की का चेहरा किसी हीरो हीरोइन से मिलता है। अनिल कपूर जब हिट थे तो अनिल कपूर के चेहरे जैसे कितने लोग हमें अपने जीवन में दिखते थे, अजय देवगन जैसे, लेकिन वो अजय देवगन जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर वो अजय देवगन नहीं है, लेकिन अजय देवगन के जैसे फीचर्स या अनिल कपूर के या किसी भी हीरो या हीरोइन की कुछ चीजें उसमें आपको रिजेंबल करती नजर आती है, तो आप उसमें कल्पना कर लेते हो, देखो ये अनिल कपूर जैसा लग रहा है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन यही अनिल कपूर है, यही मेरा चंदा है, यही मेरा सूरज है, तो आपने चंदा और सूरज जो उपमान है वो अलग नहीं रखा
रखे आपने अपने उपमेय को ही उपमान मान लिया, तब यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मैं उदाहरण देती हूँ आपको, देखो जैसे मेरी पेंसिल पेन के समान लिखती है, आपने यहाँ तुलना की और समान वाचक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर आपने कर दिया। यह उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मान लो यही पेन है, आपने अपनी पेंसिल देखी और मान लिया कि यही पेन है और इमेजिन कर लिया, तो जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। अब रूपक में जैसे रूप में मान लिया, उपमान के रूप में ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, यही पेंसिल है, आपने अपनी पेंसिल को देख के कहा मेरी तो यही पेन है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो बल्कि दोनों को एक ही मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब देखिए हम आते हैं उपमा अलंकार पर। पहले भेद पर आते हैं। जब किसी वस्तु की तुलना उसके सामान्य गुण या धर्म के आधार पर वाचक शब्दों से अभिव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, यानी कि जब हम किसी चीज की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं और उन दोनों में तुलना करने के लिए कोई एक सिमिलर क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, तब हम उसकी तुलना उससे कर सकते हैं। दो डिफरेंट क्वालिटी की तुलना आप नहीं कर सकते। उप का अर्थ होता है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना। जब आप किसी को नापने के लिए, तोलने के लिए उसको निकट से किसी से देखते हैं, अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार हो। अब देखिए, कर कमल सा कोमल है। अगर आप कहेंगे इसमें तो मैम अनुप्रास अलंकार भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ शब्दालंकार जहाँ पर होते हैं, लेकिन उसके बाद यदि अर्थालंकार की एंट्री हो जाए तो वहाँ शब्दालंकार की वैल्यू खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। जैसे कि प्रश्न के पूछने पर जब तक प्रश्न है तब तक प्रश्न की वैल्यू है, लेकिन जब प्रश्न का उत्तर मिल गया तो प्रश्न से ज्यादा उत्तर की वैल्यू हो जाती है। उसी तरह से जब शब्द से ज्यादा उसके अर्थ की वैल्यू हो जाए तो शब्द का महत्व कम नहीं होता, खत्म नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा अर्थ से कम हो जाता है। कर कमल सा कोमल है। अगर हम इसमें उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों अलंकार दे सकते हैं। अगर हम क और का को अंडरलाइन करेंगे तो हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, लेकिन हमने सवाचक शब्द को यहाँ देखा तो हमने क्या किया, कर कहते हैं हाथ, और हाथ किसके समान, कमल के समान है। अच्छा, दोनों की जो कॉमन क्वालिटी है वो मुलायम, कोमल। हाथ उतना मुलायम है जितना कि कमल होता है, तो यहाँ कर कमल सा कोमल है, हाथ कमल के समान कोमल है। अब यहाँ पर एक कॉमन क्वालिटी कोमल होना, मुलायम होना। स यहाँ पर इसी वाचक शब्द से ही तो आपने समानता का भाव प्रकट किया, आप इससे पहचान करते हैं उपमा अलंकार। कर यहाँ आपका उपमेय हो गया और कमल यहाँ पर उपमान हो गया। अर्थात जब उपमेय की तुलना उसके किसी समान गुण के कारण उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के हम 4 अंग मानते हैं, यानी कि 4 पार्ट आप इसमें लिखेंगे। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। मैं बारी बारी से आपको समझाती हूँ क्योंकि ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में आपसे उपमेय, उपमान पूछे जा सकते हैं। अब देखिए उपमेय क्या होता है। एक ही एग्जाम्पल में आपको मैं चारों चीज बताऊंगी। उपमेय होता है जिसकी तुलना उपमान से की जाए। मान लीजिए आप इतने खूबसूरत हैं कि चांद और सूरज भी आपकी सुंदरता के आगे फेल लगते हैं, तो जो आपसे बहुत स्नेह करता होगा उसके लिए तो, अपनी माँ के लिए तो अपना हर बच्चा चंदा और सूरज ही होता है। तो यहाँ पर आपकी तुलना जब किसी फेमस चीज से की जाए तो वो उपमेय होता है। यहाँ पर आप कौन हो गए, उपमेय हो गए। अब देखिए, चांद सा सुंदर मुख, मुख की तुलना की जा रही है किससे, चांद से, तो मुख हमारा यहाँ पर उपमेय हो गया। चांद सा सुंदर मुख, अब मुख हमारा यहाँ पर उपमेय है क्योंकि मुख कहते हैं चेहरे को, फेस को, वो किसके समान सुंदर है, चांद के समान। तो मुख यहाँ पर उपमेय हो गया क्योंकि मुख की तुलना चांद से की गई है। अब इसी सेम उदाहरण में उपमेय, उपमान किसे कहते हैं, उपमेय की तुलना जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए उसे उपमान कहते हैं। अब यहाँ पर मुख हमारा उपमेय था और मुख किसके समान सुंदर था, चांद के। चांद यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान हो गया, तो यानी कि हमारा चांद इसमें उपमान है जिससे मुख की तुलना की गई है। अब देखिए, आप अगर उपमा अलंकार के उदाहरण देख रहे हैं और अगर आपको ये शब्द उस पंक्ति में कहीं पर भी तुलना यानी कि कंपैरिजन के रेफरेंस में दिखाई दे जाएं, वे शब्द जिससे उपमेय की उपमान से तुलना प्रकट हो या पहचान हो, अब वो शब्द कौन से हैं, सा, सी, से, सम, सरिस,
समान, तुल्य, सदृश्य, सरीखी और कभी कभी हम जैसे शब्द को भी इसमें ले लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। अब देखिए सेम एग्जाम्पल, चांद सा सुंदर मुख। चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पर मुख हमारा उपमेय था, चांद हमारा उपमान था और सा यहाँ पर वाचक शब्द है। मुख किसके समान सुंदर है? चांद के समान। तो सा यहाँ पर वाचक शब्द है, यानी कि लाइन में आपको जब ये सा, सी, से, सम ये सारे शब्द जब मिलेंगे तब आपको यहाँ पर उपमा अलंकार दिखेगा। तो इस पंक्ति में सा वाचक शब्द है जो आपको यहाँ पर पहचान बता रहा है, उपमेय की उपमान से तुलना प्रकट कर रहा है। अब देखिए साधारण धर्म क्या है। जिस समान गुण के कारण उपमेय और उपमान की तुलना की जाए वह गुण साधारण धर्म कहलाता है। यानी कि दोनों के बीच की जो कॉमन क्वालिटी है उस क्वालिटी को, उस गुण को हम साधारण धर्म कहते हैं। अब देखिए मुख इतना सुंदर है जितना कि चांद, तो दोनों ही सुंदर होने के कारण उसकी तुलना हुई है। तो सुंदर यहाँ पर क्या हो गया? साधारण धर्म। जैसे कर कमल कोमल सा, तो कोमल वहाँ पर साधारण धर्म था, यानी कि दोनों के बीच की एक क्वालिटी जिसे हम कहते हैं साधारण धर्म। अब देखिए चांद सा सुंदर मुख, चांद उपमान, सा वाचक शब्द, सुंदर साधारण धर्म और मुख हमारा यहाँ पर उपमेय हो गया। अब मैं एक एग्जांपल आपको ऐसा बताती हूँ। हालांकि जैसा शब्द हम आमतौर पर उत्प्रेक्षा अलंकार में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ कोई बच्चा है जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग है, तो मैं उसके जैसा काम कर दो आप, तो उसके जैसा बिल्कुल आप सेम, उसके जैसा से मतलब जितना नीट उसने किया उसके समान, लेकिन मैंने वर्ड समान यूज नहीं किया, जैसा यूज किया। आप बिल्कुल उसकी हैंडराइटिंग तो ले नहीं सकते, उसके लिखने का तरीका, लेकिन उसने जिस पैटर्न पर और जिस नीटनेस के साथ काम किया है आपको उसके समान करना है। तो आप इस तरह से आप सोचिएगा कि हम जैसे को कभी कभी इक्वलिटी यानी कि जो सिमिलैरिटी के रेफरेंस में भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसके जैसे बनो तो उसके समान बनो ना, उसके जैसा तो रंग रूप कद काठी कैसे बन जाओगे, लेकिन उसका जैसा नेचर है वैसे बनो आप, तो उसके समान बनो। तो यहाँ प्रयोग तो हमने शब्द जैसा किया है। तो कई बार आपको ये पहचानना होगा कि क्या तुलना हो रही है या मान लिया गया है। अगर मान लिया गया है और जैसा शब्द आ रहा है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा होगा, लेकिन अगर तुलना हो रही है और जैसा शब्द आ रहा है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। कबीरा माया मोहिनी जैसे मीठी खान। मोहिनी माया, सांसारिकता जो होती है वो माया है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी तुलना कबीर ने की है कि जैसे मीठी खांड होती है, मीठा खाद्य पदार्थ होता है जो आप मार्शमेलो आपने देखा होगा, तो वो कैसे है, जैसे मिठास अपनी ओर आकर्षित करती है उसी के समान ही जो सांसारिकता है, जो माया मोह है, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ देखिए शब्द प्रयोग किया है कौन सा? जैसे, और वाक्य क्या है? जबकि तुलना, खांड की तुलना की है माया मोहिनी से, वो हमें मीठी खांड के समान ही आकर्षित करती है। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। अब हम कुछ उदाहरण देखिए, आपको समझाती हूँ। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान ही मेरा मन डोल रहा है। कॉमन क्वालिटी दोनों में, डोलना। जैसे हवा में पत्ता लहरता है ऐसे ही मेरा मन भी इधर उधर हो रहा है। जैसे हवा में पत्ता घूमता है, नाचता है, वैसे ही मेरा मन भी सांसारिकता में नाच रहा है। अब मन की तुलना की है किससे? पीपल के पत्ते से। तो मन यहाँ उपमेय हो गया, पीपर पात उपमान हो गया, पीपर पात पीपल का पत्ता, और सरिस यहाँ पर समान शब्द के लिए है कि पीपल के पत्ते के समान ही मेरा मन डोल रहा है। तो इस तरह से आप अपना अलंकारों में ऐसे ही पहचान करेंगे। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया, सा वाचक शब्द हो गया और सुंदर यहाँ पर साधारण धर्म हो गया। उन दोनों के बीच की कॉमन क्वालिटी। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। जैसे अब देखो, तो जैसे हृदय शांत है वैसे नीला गगन भी शांत। तो हृदय, यहाँ पर हृदय की तुलना की गई है नीले गगन से। हृदय यहाँ उपमेय हो गया और शांत यहाँ पर साधारण धर्म हो गया, सावाचक शब्द हो गया और नील गगन उपमान हो गया। नीला गगन आपका उपमान है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा का और का में अनुप्रास अलंकार भी है, लेकिन अगर आप दोनों सिर्फ आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे और अर्थालंकार नहीं लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, आधे नंबर कट जाएंगे। क्योंकि जहाँ अर्थालंकार पूछा है, अगर आप अर्थालंकार देते हैं
तो वहाँ पर आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन पूछा अर्थ अलंकार है और आप बता शब्द अलंकार रहे हैं, अनुप्रास तो आपको हर दूसरी लाइन में मिल ही जाएगा, तो आपको अनुप्रास के आधा नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको जो अलंकार उस लाइन में आते हैं आप वो बता दीजिए। क की आवृत्ति से अनुप्रास है और सम को अंडरलाइन करके आप यहाँ पर उपमा बता सकते हैं। उपमेय उपमान प्रश्न में अलग से पूछा जा सकता है कि आप इस पंक्ति में उपमेय क्या होगा, उपमान कौन सा होगा, आपका ये प्रश्न भी आएगा। ग्रेड 10 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर से ये लाइन है जहाँ परशुराम के लिए लक्ष्मण कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि आपके तो एक एक वचन ही करोड़ों कठोर वारों के हथियारों के समान है। तो यहाँ पर एक हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारु, यहाँ उपमेय नेत्र है। कई उपमान प्रस्तुत किए गए हैं कि नेत्र कैसे हैं, हिरणी से, मीन से, हिरणी की आंखें, मीन सी आंखें, और चारु माने सुंदर, सुखंजन जो आंखों को आराम देते हैं, वहाँ पर वो नेत्र इतने सुंदर हैं। अब मैं आपको ये, आप चाहे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको उपमा अलंकार के दे दिए हैं, आप चाहे तो इनमें से इतना सफिशिएंट है आपके अलंकार उपमा के, कोई भी डाउट बचेगा नहीं। वेदना बूझ वाली सी यहाँ पर वाचक शब्द हो गया। मृदुल वैभव के रखवाली सी, ये कैदी और कोकिला से पंक्ति है। चांदी की सी उजली जाली, देखिए सी सारे शब्द आपको इसमें दिखाई देंगे। ये मैं आप इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चांदी की सी उजली जाली, रोमांचित सी लगती वसुधा, ये ग्राम श्री कविता की आपके सिलेबस की थी जो अब नहीं है आपके सिलेबस में। ये सुख से अलसाए सोए मरकत डिब्बे सा, ये एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, ये चंद्र गहना से लौटती बेर की कविता है। हाँ, इसमें देखिए ये एक एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ सदृश्य शब्द का। चवर सदृश डोल रहे सरसों के सर आनंद, सदृश्य यहाँ समान है। अब चवर किसे कहते हैं, आपने गुरुद्वारे आप जब गए होंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर कुछ सफेद बालों के गुच्छे जैसा वो इधर से उधर उसके ऊपर बुहारते हैं, तो उसको हम चवर कहते हैं। जैसे वो बालों का गुच्छा इधर से उधर हाथों में इधर से उधर घूमता है, ऐसे ही जब हवा चलती है तो सरसों की फसल के जो फूलों के गुच्छे हैं वो भी इधर से उधर डोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे आपका उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, तो सम यहाँ वाचक शब्द है। लखन उतर आहुति सरिस, सरिस वाचक शब्द है। जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन में बोले तो सम यहाँ वाचक शब्द है। भूली सी एक छुअन, सी यहाँ वाचक शब्द है। वस्त्र और यहाँ देखिए तरह शब्द का प्रयोग किया गया है समानता के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, यहाँ तरह वाचक शब्द हो गया। चट्टान जैसे भारी स्वर, अब ये देखिए यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग किया है लेकिन ये उपमा अलंकार चट्टान जैसे भारी स्वर का, ये ग्रेड 10 की संगतकार कविता है, उसमें से लाइन ली गई है कि चट्टान जितनी मजबूत होती है उसके समान ही भारी आवाज है मुख्य गायक की। शब्द जैसे इस्तेमाल किया है लेकिन यह समानता तुलना के रेफरेंस में आ रहा है। दूध को सो फैन फैलियो, सो यहाँ वाचक शब्द है। तारासी में सी वाचक शब्द है। आरसी से वाचक शब्द है। आभासी सी वाचक शब्द है। बाल कल्पना के से वाचक शब्द है। आवाज से राख के जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज से राख के समान ही, जैसे एशेस गिरती हैं जलने के बाद वैसे ही आवाज गले की टूट रही है, टुकड़ों में वो गिर रही है। देखिए जैसा शब्द है लेकिन यहाँ समानता के रेफरेंस में इसका प्रयोग किया है। आपको ऐसे पहचानना होगा, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, फूल के समान कोमल बच्ची। तो इस तरह से यहाँ ये वाचक शब्द हैं। अगले और भी बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर, मैं पढ़ूंगी नहीं, आप देख लीजिएगा अच्छे से। 19 हैं इस वाले पेज में, 19 एग्जाम्पल हैं और पिछले पेज में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट आपका बचेगा। ऐसे गाने भी हैं जिनमें आप उपमा अलंकार ढूंढ सकते हैं। देखिए हम नायिका की तुलना बहुत सुंदर चीजों से करते हैं, नायक की तुलना करते हैं, हम तुलना हर गीत में करते हैं। तो अब मैं आपको फिल्मी गीतों में भी उपमा अलंकार बताऊंगी और आज आप सोच के देखिएगा, आपको अभ्यास के लिए यही कार्य देती हूँ कि आप जो भी गाना सुने आप उसमें अलंकार पहचानने की कोशिश करें कि कौन सा आ रहा है। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अलंकार मिलेगा जरूर। तो मैं शुरू करती हूँ, किन किन पंक्तियों में गाने की कौन सी पंक्तियां हैं जिनमें आपको उपमा अलंकार आराम से दिख जाता है। झांसी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
चांद सी महबूबा, सी वाचक शब्द है, चांद उपमान है और महबूबा उपमेय है, और वो जितनी सुंदर है उतना चांद भी सुंदर है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीमे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाओ अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। अब देखिए यहाँ चंचल चितवन में च से अनुप्रास अलंकार है, और चंदन जो लकड़ी होती है उसके समान ही खुशबूदार बदन है, तो बदन उपमेय हो गया, चंदन उपमान हो गया, सावाचक शब्द हो गया। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों के समान चेहरा है, चेहरा उपमेय, सावाचक शब्द, और फूल उपमान। ये चांद सा रोशन चेहरा, कलियों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई रंग है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चांद सा रोशन चेहरा, चेहरा उपमेय है, चांद उपमान है, सावाचक शब्द। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पर ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। यहाँ देखिए दोनों लाइन में उपमा अलंकार है, तू नज्म नज्म सा और मैं ख्वाब ख्वाब सा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। देखिए तुम सा, तुम्हारे समान कोई नहीं देखा, हसीन बहुत सुंदर लोग देखे हैं लेकिन तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं देखा। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश। अगर लेटर को गिनोगे तो अनुप्रास अलंकार, लेकिन पुनरुक्ति क्यों है, यमक क्यों नहीं है, क्योंकि सबका एक ही मीनिंग है, हर बार कोई नहीं का सेम मीनिंग है। शहर में आप सा सावाचक शब्द है। दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर हो चाहत का जहां, आ अब लौट चले। दुल्हन के समान धरती सजी है और आसमां खुला हुआ है, सीवाचक शब्द है, और दुल्हन उपमान है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। बहती हवा के समान, बहती हवा उपमान हो गई और वो उपमेय हो गया। उपमान है, बहती क्वालिटी है दोनों की, दोनों चले गए, हवा उपमान है, इस तरह से। अब देखिए अलंकार में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि निम्न काव्य पंक्तियों में कोई निहित अलंकार है वो बताइए, उपमेय उपमान छाट कर बताइए, और प्रत्येक प्रश्न कोई एक उपमा अलंकार का उदाहरण लिखिए या किसी भी अलंकार का कोई उदाहरण लिखिए। तो एक उदाहरण लिखवा सकते हैं, 2 पंक्तियों में भेद पूछ सकते हैं और एक में उपमेय उपमान पूछ सकते हैं। 4 अंक के 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है। उम्मीद है उपमा अलंकार से रिगार्डिंग आपको कोई अगर क्वेरी वैसे तो नहीं बची होगी, अगर फिर भी बचती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आपको वीडियो कैसा लगा, मुझ तक अपनी पसंद और नापसंद अवश्य प्रेषित करने की कृपा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।